गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 17 चैप्टर जो था जादुई चादर वो हमने कंप्लीट किया था। इस चैप्टर के हमने देखा था कि टीनू और वीनू नाम के दो सीआर थे, दोनों भाई थे। पर उसमें से जो वीनू था, वीनू बहुत ही चालाक था, चालबाज था। उसे घूमते घूमते कहीं एक ऐसी चादर मिल गई जो उसे पहन के वह अदृश्य हो जाता था और वह अदृश्य होके सबको परेशान भी करने लगा था। ठीक है। और फिर उसने टीनू को बोला कि क्यों ना हम इस जंगल के राजा है उसे हम मार दे और मैं राजा बन जाऊंगा और तुम्हें मैं अपना मंत्री बना दूंगा। तो वीनू ने इस तरह से सोचा, पर टीनू ने बोला कि अगर हम जो सबको इस तरह से हम मार देंगे तो ये जंगल के लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अगर वीनू राजा बन गया तो लोगों को परेशान करता फिरेगा और पूरे जंगल के लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे इसकी जो चालबाजी जो है उसकी वजह से। तो इस तरह से टीनू ने उसकी चादर जो थी वो छीन ली। उसकी जो सो रहा था तब उसने चादर जो थी वो बदल ली और फिर वह चादर पहन के, वीनू जो था वो चादर पहन के जब शेर के सामने गया तब शेर ने उसे मार दिया। ठीक है। तो इस तरह से ये वीनू जो है उससे जंगल को आज़ादी मिल गई, क्योंकि वह बहुत ही खराब विचार वाला था। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा था ये चैप्टर और इसके शब्दार्थ जो है वो हम आज यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर है दयावान, काइंड, अदृश्य, इनविजिबल, दुरुपयोग, मिसयूज, असफल, अनसक्सेसफुल, मांद, डेन, चमत्कार, मिरकेल, गद्दार, बेटेरी, योजना, प्लान, गर्व, प्राउड, दुख और सौरव। ठीक है। ये हमने पहले देख लिया था बट हमने यहाँ पे रिपीट करवाया है। ठीक है। अब यहाँ पर है ओरल क्वेश्चन। तो ओरल क्वेश्चन में टीनू का व्यवहार कैसा था? टीनू सीधा साधा, नेक दिल और दयावान था। वीनू को जंगल में क्या मिला? वीनू को जंगल में एक चादर मिली। टीनू ने दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया। क्यों? क्यों ऐसा किया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ दरवाजे वाला कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो आप इसे काट देना। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो ये थर्ड वाला और ये फोर्थ कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, वीनू को अपने भाई पर क्रोध क्यों आया? क्योंकि टीनू सीआर के जो था वो वीनू सीआर का साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उसके कारण उसने अपने भाई पर क्रोध आ गया। टीनू ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वीनू जो था वो गलत था। तो वीनू को अपने भाई पर गुस्सा आ गया, जो टीनू था उसके ऊपर गुस्सा आ गया कि भाई तू क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है। अंत में जादुई चादर का क्या हुआ? अंत में टीनू सीआर ने जादुई चादर को जला डाला। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रिक्त स्थान। सारे जानवर किस तरह से थे? होकर उसके पास से गुजर रहे थे। कैसे? बेफिक्र होकर, क्योंकि वीनू ने चादर ओढ़ी हुई थी, इसलिए किसी को पता नहीं था कि भाई ये यहाँ पे सीआर है। ठीक है। चादर ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता। मुझे का कोई लालच नहीं तो महामंत्री का, पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लैंक्स है। फिर यहाँ पर है राइट और रॉन्ग है। सही कथन पर टिक करना तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है। टीनू चालाक और चालबाज था। नहीं, टीनू नहीं पर वीनू था, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। वीनू
जल्दी से अपने भाई के घर जा पहुंचा। सही है, ठीक है। वो जल्दी जल्दी चादर जैसे ही उसे मिली तो वह अपने भाई के पास गया जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता। यस, वो चादर ओढ़ता था और वह अदृश्य हो जाता था। राइट। टीनू को महामंत्री पद का लालच था। नहीं, रॉन्ग। टीनू ने वीनू को असफल करने के लिए योजना बनाई। यस, राइट। अब यहाँ पे सोचिए और लिखिए। यदि आपको कुछ ऐसी कोई जादुई चादर मिल जाए तो आप क्या करोगे? 3 ऐसे काम लिखिए कि जिसे आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी जादुई चादर मिल जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप राजा बन जाओगे, या तो फिर आप किसी को मार दोगे, या तो फिर आपके साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है या दूसरों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका आप बदला लोगे, या अच्छा कोई भी काम करोगे? क्या करोगे वो आपको अपने जो भी मन के अंदर है वो आपको लिखना है। या तो फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मुझे कोई ऐसी जादुई चीज़ मिल जाए जो जिससे मैं अदृश्य होता हूँ तो जो मुझे मनपसंद चीज़ है वही मैं ले लूँ, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो कि क्या, या तो फिर आप कोई अच्छा काम करोगे कि कोई दिन दुखी है तो उसकी आप मदद करोगे? क्या करोगे आप? आपको पता है ऐसी जादुई चादर वैसे होती तो नहीं है, पर अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको ये 3 काम जो है वो बताने कि आपको अगर ऐसी जादुई चादर मिल जाती है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये आपको अपने वर्ड के अंदर लिखना है। तो ये सभी छात्रों के, सभी स्टूडेंट्स के ये जो काम है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि सभी एक जैसा नहीं सोचते, है ना। कोई ऐसा सोचेगा कि भाई मुझे तो खिलौना चाहिए, मैं तो अपनी पसंद का खिलौना चादर ओढ़ के लेके आऊँगा। या तो कोई ऐसा सोचता है कि मुझे तो साइकिल चाहिए, मैं अपनी पसंद की साइकिल लेके आऊँगा। कोई भी कुछ भी चाहता है, पर स्टूडेंट्स आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा सोचना है ना। आप बड़े होके कुछ अच्छे बनना चाहते हो तो आपको अच्छा सोचना है कि मैं गरीबों की मदद करूँगा, या तो मैं अच्छे कोई भी काम करूँगा जिसमें जो भी मैं जिसको मेरी ज़रूरत है उसको मैं मदद करूँगा। ऐसे अच्छी अच्छी बातें जो है वो ही सोचनी है, ठीक है। कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने गलत काम किया तो हमारा हाल भी वीनू जैसा ही हो सकता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे काम करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें कौन से जानवर जो है ऐसा है जो सियार से डरता है, जिसे पहचान कर उनके नाम आप लिख सकते हैं। जो छोटा होता है वो तो डरता ही है ना। जैसे कि शेर जो है वो नहीं डरता है सियार से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ये शेर है वो सियार से नहीं डरता। तो हम यहाँ पे शेर उसका नाम तो लिखेंगे पर शेर नहीं डरता है, ठीक है। इनमें कौन सा जानवर ऐसा है जो सियार से डरते हैं, पहचान कर उनके नाम लिखिए। फर्स्ट हमें क्या करना है, इनको पहचानना है। तो पहचान कर हम इनके नाम लिख सकते हैं, बट जो उससे डरता है सियार से, ठीक है, उसके ऊपर हम राउंड लगा देंगे। ओके, पहले हम इन सब के नाम लिख देंगे। ये क्या है, लोमड़ी, ठीक है। तो लोमड़ी वो डरती है सियार से, ठीक है। फिर ये क्या है, बंदर, तो बंदर भी डरता है, ठीक है। हाथी जो है, हाथी किसी से नहीं डरता है, फिर कोई भी आ जाए उसके सामने, ठीक है। हाथी। ये क्या है, घोड़ा, घोड़ा डरता है, ठीक है, सियार से, क्योंकि वो उसे खा सकता है। फिर यहाँ पे खरगोश, खरगोश भी डर सकता है, वो तो बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्कल कर देना है कि जो भी उससे डरता है सियार से। वैसे घोड़ा है बड़ा, ठीक है, पर सियार उसे भी मार सकता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े से सियार जो अगर जमा हो जाए तो घोड़े को भी
मार सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है वो जंगली जानवर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले इस सबको पहचान लेते हैं, ठीक है। फिर आपको सर्कल कर देना है कि कौन कौन डरता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं नहीं घोड़ा तो नहीं डरता है, घोड़ा किसी से नहीं डरता है, आप देख लेना, ठीक है, कि भाई घोड़ा डरता है सियार से कि नहीं डरता, लोमड़ी डरती है कि नहीं डरती, फिर ये बंदर जो है वो सियार से डरता है कि नहीं डरता, खरगोश जो है वो सियार से डरता है कि नहीं डरता। डरता है तो आपको सर्कल करना है और नहीं डरता है तो आपको नहीं करना है, बट आपको इस सब के नाम लिखने हैं, सभी प्राणियों के नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम अभी यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, और आपको ये अपने हिसाब से लिखना है, मैंने आपको आगे भी बोल दिया है कि ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, ये आपको सोच के लिखना है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है कि सोचिए और लिखिए, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, बाय बाय।